क्या आर्मी मैन को खाना ना मिलने पर यह सब भी खाना पड़ता है? यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि ऊंची पहाड़ियों और ठंडे प्रदेश में आर्मी मैन को जब खाना नहीं मिलता है तब उसे सांप का मांस और जंगली जानवरों को मारकर भी खाना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते ही है कि हमारी सेना बलों को कहीं अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से इन्हें ऐसा आहार भी दिया जाता है जिससे कि हर तरह की परिस्थितियों को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहे और इनका शरीर कोई भी सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखे। आइए देखते हैं कि भारत में हमारी सेना बलों के लिए खान पान की व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी है और इसलिए इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको उतनी ही फैसिलिटी भी चाहिए होती है। एक सैनिक को आम आदमी के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और इसीलिए सेना का खाना इस हिसाब से ही तैयार किया जाता है कि इन्हें दिन भर में कम से कम 4000 कैलोरी से परिपूर्ण आहार प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि इन्हें हर तरह के पोषक तत्व जरूरी मात्रा में मिलते रहे, जिससे उनके काम में कोई भी तरह की रुकावट न आए। इसी बात का ध्यान रखते हुए आर्मी के खाने का प्रॉपर टाइम टेबल और डाइट चार्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह आर्मी में सेना की भर्ती होती है, ठीक उसी तरह हर आर्मी के रेजिमेंट में अलग से कुक्स की भी भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि ये कुक्स कोई अरे गरे कुक्स नहीं होते हैं, बल्कि इनकी भर्ती के लिए भी वही प्रोसीजर अपनाया जाता है जो कि एक सैनिक की भर्ती के लिए निर्धारित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कुक्स को सेना बलों के साथ ही रहना होता है और उनकी जरूरतों के हिसाब से खाना बनाना होता है। ऐसे में अगर कभी भी सेना के ऊपर अचानक हमला होता है तो इन्हें भी उसी परिस्थिति में जूझने की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इन्हें भर्ती के बाद सही तरीके से 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सेना बलों को खाने की जिम्मेदारी भी आर्मी सर्विस कुक्स की भी होती है और वह इनके खाने में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री और राशन को इनके यूनिट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका बंदोबस्त इतना टाइट रहता है कि जंग के मैदान में होने के बावजूद भी सैनिकों के खाने पीने का इंतजाम एकदम पुख्ता रहना चाहिए। अगर बात करें बटालियन की, तो इनको एक जगह से ही ऑपरेट किया जाता है, जिसके चलते हुए इन्हें प्रॉपर फूड सप्लाई आसानी से मिल जाते हैं। रोज की दिनचर्या में इन्हें भी 3 टाइम का खाना और नाश्ता प्रोवाइड कराया जाता है। वही अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो अपने नाम के हिसाब से ही अक्सर बॉर्डर पे ही तैनात रहते हैं। ऐसे में इनके खाने का इंतजाम करने के लिए जरूरी होता है कि सारा सामान इनके कैंप तक पहुंचा जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए पहले शहर से सारा खाने का सामान जैसे कि ताजी हरी सब्जियां, फल, आटा, चावल, दाल, मांस, अंडे, दूध, पनीर आदि इस स्टोरेज कंटेनर के ट्रक में भरकर उस जगह पर पहुंचा जाता है जहां इनके कैंप लगे हुए होते हैं। अगर यह कैंप किसी ऐसे जगह पर होते हैं जहां पर ट्रकों का पहुंच पाना असंभव होता है, तो इसके लिए ट्रकों को पहले से ही खाली करवा दिया जाता है और फिर वहां से यह सारा सामान किसी और माध्यम के जैसे कि हेलीकॉप्टर, घोड़े आदि से वहां तक पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों, एक कंपनी में लगभग 100 से 150 तक सैनिक मौजूद रहते हैं और इनके साथ मौजूद होते हैं 2 कुक्स जो कि सुबह से नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक सारी मेल्स प्रोवाइड करते हैं। यही नहीं, कई बार आपातकालीन स्थितियों में सेना के लिए अलग तरह के प्रबंध भी किए जाते हैं। जंग के मैदान में जब सैनिक जवान अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात रहते हैं तो इन्हें खाना पैक करके पहुंचाया जाता है और तो और ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एनर्जी ड्रिंक्स और एनर्जी मास्क भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का संचालन हमेशा बना रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे हमारी सेना की ट्रेनिंग होती है और जैसी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन्हें पहले से ही तैयार रखा जाए और इनके लिए यह जरूरी होता है कि इन्हें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए सेना बलों की खाने की सूची तैयार करने के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किया जाता है। और दोस्तों, इस डाइट प्लान में कई तरह की चीजें भी मौजूद होती है। सुबह चाय के साथ नाश्ते में पराठे दिए जाते हैं, वहीं दोपहर के खाने के लिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ मौजूद होता है। साथ में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि इन्हें खाने में भरपूर मात्रा में सलाद मौजूद होता है। वहीं रात के खाने के लिए सैनिक को डाइट चार्ट में हल्का और न्यूट्रिशन भोजन दिया जाता है। यही नहीं, सेना बलों के खाने में हर तरह की चीजें मौजूद होती है। यहाँ तक कि सैनिकों के पास यह भी विकल्प होता है कि वो शाकाहारी भोजन खाएंगे या फिर मांसाहारी। हफ्ते में 2 दिन सैनिकों को मांसाहारी आहार दिया जाता है और वही अगर कोई सैनिक मांसाहारी भोजन ना करना चाहे तो उसके लिए अलग से पनीर और भरपूर मात्रा में दूध उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई डिफिशिएंसी ना हो। इसका कारण यह भी होता है कि सैनिक को हर तरह की परिस्थिति से जूझने के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है और ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना भी पड़ता है। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि इन्हें अच्छा और पौष्टिक आहार मिले। इसी के साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर सैनिक का खाना एक ही मेस में नहीं बनता है। दोस्तों, आर्मी का यह नियम होता है कि सिपाहियों का खाना अलग और बड़े अफसरों का खाना अलग से मेस में बनाया जाता है। कई बार तो इनका खाना इतना स्वादिष्ट भी नहीं होता, लेकिन तब भी आर्मी वाले चुपचाप ये खाना खा लेते हैं क्योंकि इन्हें यह बात पता होती है कि जो भी खाना बना हुआ है उनके शरीर के लिए जरूर पौष्टिक आहारों से ही बना है। कई बार उनकी जरूरतों को देखते हुए भी इनके खाने में बदलाव किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी समझ गए होंगे कि हमारी भारतीय सेना में किस तरह से भोजन बनाया जाता है।